यो शुभ सॉरी मेरा इंट्रो नहीं है। हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम शुभम, स्वागत है आप सबका इस वीडियो के अंदर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ 5 अल्टरनेटिव एप्लीकेशंस, मतलब एक तरह से रिप्लेसमेंट। जो चाइनीज एप्लीकेशंस बैन हुई है उनके अंदर से कुछ 5 ऐसे एप्लीकेशन थे जो मुझे लगता है कि हाँ वो चाइनीज एप्लीकेशन थी लेकिन वो काफ़ी यूजफुल थी, और अगर वो बैन हो गई तो हम फिर क्या यूज़ करेंगे, उसका अल्टरनेटिव क्या है ना। उन 5 एप्लीकेशंस का मैं अल्टरनेटिव एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, और कुछ हद तक आपको जो चाइनीज एप्लीकेशन थी उनसे भी काफ़ी अच्छी लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेंडर है, जो आपको पता है एक्स जेंडर एलेक्जेंडर तो ये जो एप्लीकेशन था ये मैंने 90% एंड्रॉइड फोन के अंदर देखा ही होगा, 99 बाय द वे। मतलब मैंने जितने भी एंड्रॉइड फोन देखे सब लोग जो फाइल ट्रांसफर का जो एप्लीकेशन है ये, तो सभी लोग इसी एप्लीकेशन से फाइल ट्रांसफर करते हैं। और मैंने भी सिर्फ जेंडर ही यूज़ किया ज़्यादातर फाइल ट्रांसफर करने के लिए। कभी कभार शेयर इट किया होगा बहुत सालों पहले, लेकिन अभी तक भी आज दिन तक भी मैं जेंडर यूज़ कर रहा था फाइल ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन अभी जो जेंडर फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन है इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्योंकि ये कुछ गड़बड़ कर रहा था और इसने हमें धोखा दिया है, पीठ पीछे खंजर मारा। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में बहुत ही अजीब फीचर ये था कि ये बहुत ही फास्ट फाइल ट्रांसफर कर देता था और इजीली कनेक्ट हो जाता था किसी भी फोन के, किसी भी एंड्रॉइड फोन के अंदर। तो अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो आप कैसे फाइल ट्रांसफर करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जेंडर की बात कर रहे हैं, तो जेंडर का जो अल्टरनेटिव है वो मेरे पास 2 मैं आपको बताने वाला हूँ। एक ओरिजिनल जो गूगल एंड्रॉइड बनाता है, गूगल का ही एक बहुत ही अच्छा फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन है जिसके अंदर से आप फाइल देख भी सकते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन का नाम है गूगल फाइल। तो आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली आप लोगों को ज्यादातर पता होगा कि ये एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है, लेकिन ये सिर्फ फाइल मैनेजर एप्लीकेशन नहीं है, ये साथ ही साथ आपके फाइल ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। अगर आपके पास फाइल गूगल फाइल एप्लीकेशन है और अगर आपके फ्रेंड के पास भी गूगल फाइल एप्लीकेशन है, जैसे कि जेंडर में भी होता था, दोनों फोन्स में सेम एप्लीकेशन होना चाहिए, तो सेम आपको फ्रेंड के अंदर या किसी भी दूसरा फोन है उसके अंदर आपको ये सेम एप्लीकेशन रखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल शेयरिंग का ऑप्शन आता है और इसके अंदर जाके आप इजीली फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है और इसके अंदर आपको 2 फीचर मिलते हैं। एक तो फाइल मैनेजर भी हो जाता है और एक काफी अच्छा फाइल मैनेजर है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे फीचर्स है इस फाइल मैनेजर के। फाइल मैनेजर के ऊपर मैंने पूरी प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, पूरा रिव्यू दिया है इस फाइल मैनेजर एप्लीकेशन का, उसका आई बटन ये रहा। अगर आपको ये फाइल मैनेजर एप्लीकेशन यूज नहीं करना है तो आपको मैं बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने सारे डिवाइसेस के अंदर फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड फोन हो आपस में या फिर आपके फोन टू आपको पीसी में ट्रांसफर करना है फाइल, वो भी इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है फीम FEEM। इस एप्लीकेशन को आपने फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो और ये एप्लीकेशन विंडोज स्टोर के अंदर भी है, तो आप यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, आईफोन के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो, सारे स्मार्टफोन्स और सारे कंप्यूटर्स के अंदर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है, मेरे को जेंडर से भी काफी अच्छा लगता है। फटाफट से बढ़ते हैं दूसरा एप्लीकेशन। तो दूसरा एप्लीकेशन है यूसी ब्राउजर। यूसी ब्राउजर भी बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो भी हमको धोखा दे रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि क्यों आप दूसरे ब्राउजर यूज करते हो जब आपके पास बेसिक हर एक एंड्रॉइड फोन के अंदर आता है वो है क्रोम ब्राउजर। जी हाँ, क्रोम ब्राउजर सबसे बेस्ट ब्राउजर है। बहुत सारे एप्पल यूजर भी जो है सफारी को यूज नहीं करते हैं और क्रोम को यूज करते हैं, क्योंकि गूगल क्रोम जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल ब्राउजर है। लेकिन मुझे सिर्फ उसकी एक बात अच्छी नहीं लगती है, उसका जो डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो थोड़ा दिक्कत देता है, क्योंकि कई बार आप बहुत बड़ी फाइल डाउनलोड करते हो और अगर कुछ आपके इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर वो फेल हो जाती है तो आपको फिर से डाउनलोड करना होता है। लेकिन ये भी आजकल नहीं होता, पहले बहुत ज्यादा होता था। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स है जितने भी क्रोम के अंदर वो सब काफी ज्यादा स्टेबल है और उसके अंदर डाउनलोड भी अगर आपका एक बार के लिए नेटवर्क कनेक्शन अगर फेल भी हो जाता है तो आप फिर से रिकनेक्ट करने पे आपको वहाँ पे रिज्यूम का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी और अच्छी डाउनलोड स्पीड चाहिए या फिर आपको थोड़े और फीचर चाहिए डाउनलोड के अंदर, तो मैं आपको एक सेकेंडरी ब्राउजर बताना चाहूंगा, वो है ओपेरा ब्राउजर, ओपेरा मिनी ब्राउजर। इसके अंदर सिर्फ मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ आप डाउनलोडिंग है, अगर आप कोई भी बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो जो वेब सर्फिंग है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो आप गूगल क्रोम के अंदर ही करो। अगर आपको कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करनी है तो वो लिंक कॉपी करके आप ओपेरा में खोलो और वहाँ पे आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसकी जो डाउनलोड पेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। पता नहीं क्यों, शायद डाउनलोड तो सेम स्पीड में होता है, मतलब थोड़ा सा कभी कभार अच्छा हो जाता है ओपेरा के अंदर, लेकिन उसका जो डाउनलोड पेज है वो काफ़ी ऐसा लगता है कि हाँ फास्ट डाउनलोड हो रहा है और एक्चुअल में थोड़ा फास्ट होता भी है। तो आपको ओपेरा मिनी सजेस्ट करूँगा और मैं गूगल क्रोम सजेस्ट करूँगा। नंबर 1 गूगल क्रोम, देन सेकेंड ओपेरा मिनी। बढ़ते हैं थर्ड चाइनीज एप्लीकेशन की तरफ, उसका अल्टरनेटिव भी देखेंगे। और थर्ड एप्लीकेशन है, क्या है, लेट मी जस्ट सर्च। बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन था, उसका नाम है पैरेलल स्पेस, जिसकी मदद से आप अगर आपके फ़ोन के अंदर अगर आपके पास Xiaomi के या दूसरे फ़ोन्स नहीं है, अगर आपके पास स्टॉक एंड्रॉइड फ़ोन है तो उसके अंदर आप ड्यूल ऐप यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन इस पैरेलल ऐप की मदद से आप ड्यूल ऐप यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये भी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और कहा है कि ये सही नहीं है, ये भी आपको धोखा दे रहा है। बहुत धोखेबाज है यार दुनिया में। तो आपको ये भी धोखा दे रहा था ऐप, तो इसका अल्टरनेटिव ऐप भी बहुत ही पसंद आया मुझे, जिसका नाम है मल्टीपल अकाउंट्स। ये भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से वर्क करता है और इवन इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे।
बिल्कुल सिमिलर है पैरेलल ऐप। अगर आपने यूज़ किया है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा और इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल व्हाट्सएप, मल्टीपल गेम्स। नंबर 4th एप्लीकेशन है वो है कैम स्कैनर। जी हाँ, बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा। अगर आपने यूज़ किया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ मैंने भी किया था, हमको भी धोखा मिला है। तो जी हाँ, कैम स्कैनर बेसिकली पहले भी गूगल प्ले स्टोर ने उसको बैन किया था, मतलब एक तरह से हटाया था अपने प्ले स्टोर से, और उसके बाद फिर से ही आया। पता नहीं, शायद कुछ टर्म्स कंडीशन चेंज किए होंगे इन्होंने और गूगल प्ले स्टोर को विश्वास दिलाया होगा कि मैं अब धोखेबाज नहीं हूँ, लेकिन ये फिर से धोखेबाज निकला। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। नाउ कैम स्कैनर क्या करता था, जिन लोगों ने यूज़ नहीं किया हमको बताता हूँ। ये जैसे आप अगर स्टूडेंट है या आप ऑफिस में वर्क करते हैं, किसी भी एक फाइल को अगर आपको PDF में कन्वर्ट करना है या फिर उसको स्कैन करना होता है तो आप नॉर्मल कैमरे से खींचोगे तो बहुत ही बकवास आएगा, लेकिन कैम स्कैनर से जब आप फोटोज लेते हो तो कैम स्कैनर से जब भी आप किसी भी फाइल का, किसी भी पेपर का फोटो लोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस पेपर को स्कैन कर देगा और आपको एक प्रॉपर PDF बना के दे देगा या प्रॉपर एक इमेज बना के दे देगा। ऐसा लगेगा आपने उसको स्कैन करवाया है। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन था, लेकिन इसने भी धोखा दिया हमको। लेकिन इसका बिल्कुल बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव एप्लीकेशन है, उसका नाम है स्कैनर ऐप। ये भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से वर्क करता है। बस किसी भी पेपर को फोटो लेना है और ये ऑटोमेटिकली क्रॉप कर देगा, उस पेपर को स्कैन कर लेगा और आपको PDF में दे देगा, इमेज में दे देगा। आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आपको उस पेपर को स्कैन करके आपको एक फाइल बना के दे देगा। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। नाउ फाइनली लास्ट एप्लीकेशन है नंबर 5 और वो एप्लीकेशन है टिकटॉक। कैसे बताऊँ मैं इसका अल्टरनेटिव, मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ के सब किए, लेकिन इसका अल्टरनेटिव नहीं मिला। लेकिन फिर भी अब मैंने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं लाऊंगा, तो 5 लेके आया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका अल्टरनेटिव बहुत ही ईजी है ढूंढना मित्रों, तो जी नहीं मित्रों, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। बट मैं आपको सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे टिकटॉक का जो थीम है वो बिल्कुल समझ नहीं आता था। क्योंकि आप लिपसिंग करो और वीडियोज़ बनाओ, तो मुझे टिकटॉक वैसे ही पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपको मित्रों सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में कुछ अच्छा कंटेंट बनाना है और आपको एक्चुअल में एंटरटेनमेंट चाहिए, अगर आप एक क्रिएटर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बहुत ही स्टेबल और बहुत ही बड़े सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जिसका नाम है इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इन पे आप जा सकते हो। ये बिल्कुल अल्टरनेटिव्स नहीं है कि अल्टरनेटिव एप्लीकेशन का मतलब बिल्कुल सिमिलर काम करेंगे, लेकिन नहीं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब नेक्स्ट लेवल के हैं। तो आप अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, अनलिमिटेड एंटरटेनमेट, तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए। आप फेसबुक भी यूज कर सकते हैं, बाय द वे फेसबुक पे भी आप अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग करो और सर्च पेज के अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप एक टिकटॉक यूज करते थे पहले और अगर आपको लगता है अब हम एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ जाएं, तो आप यहाँ आ सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो बस ये थे मेरे पास कुछ 5 अल्टरनेटिव एप्लीकेशन सजेशंस उन यूजफुल चाइनीज एप्लीकेशंस के जो बैन हो गए। टिकटॉक यूजफुल नहीं था बाय द वे, बट फिर भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। सो एनीवेज, आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करवा देना। चैनल पर डेली वीडियो डालता हूँ, आप सभी को पता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, पीस आउट, लव यू।